भारतीय जनता पार्टी के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भाई सुधीर अग्रवाल जी, इसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी और संसद में हमारे सहयोगी भाई अविनाश राय खन्ना जी, पार्टी के दोनों राष्ट्रीय महामंत्री भाई विजय गोयल जी, भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा में मेरे सहयोगी स्नेही भाई शाहनवाज जी, इस सभागार में उपस्थित बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, 10 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम 13 दिसंबर को हो रहा है, तो हम उसे उसी श्रृंखला में मनाया गया एक कार्यक्रम कह सकते हैं। मानवाधिकार का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर आया है वो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में रहे, उसे स्वतंत्रता और गरिमा से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और यदि सरकार की कोई नीति, कोई संस्था, कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी मनुष्य की आजादी का या गरिमा का हनन करता है, छीनता है, तो वो मानवाधिकारों का हनन माना जाएगा। हमारी पार्टी में बहुत दिनों से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि एक ह्यूमन राइट्स सेल का गठन होना चाहिए। मैं बधाई दूंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि पहली बार उन्होंने इस प्रकोष्ठ की आवश्यकता समझ करके इस प्रकोष्ठ का गठन किया है, और वो तमाम कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं जो इस प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं या आगे जिन्हें काम करने का मौका मिलेगा। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बात की, वो सच है कि भारत में मानवाधिकार भी विकृत हो गए हैं। मित्रों, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि हमने भारतीय राजनीति में नए मुहावरे गढ़े हैं, नए शब्द शब्दकोश को दिए हैं। धर्मनिरपेक्षता का शब्द बहुत प्रचलित शब्द है। पहले तो हमने उसको सही करके पंथ निरपेक्षता कहा, और उसके बाद जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो आडवाणी जी ने एक नया इडियम, एक नया फ्रेज दिया, सूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता। तो जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का एक नया पर्याय बना और एक लड़ाई हमने लड़ी, धर्मनिरपेक्षता बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म वर्सेस सूडो सेकुलरिज्म, और हमने कहा कि हम सेकुलरिज्म के लिए खड़े हैं, हम पंथ निरपेक्षता के पूरी तरह पक्षधर हैं, लेकिन हम सूडो सेकुलरिज्म और छद्म धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। उसी तरह से एक है मानवाधिकार और एक है विकृत मानवाधिकार। ये विकृत मानवाधिकार क्या है? जब लोग आतंकवादियों के मानवाधिकारों की पैरवी करते हैं और उनके द्वारा मारे गए लोगों की पीड़ा पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ये विकृत मानवाधिकारों की लड़ाई है। जब बटला हाउस में एनकाउंटर होता है, इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत होती है, लेकिन एक इंस्पेक्टर के मारे जाने के बाद भी उस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता करके उसकी जांच की मांग होती है, यह है विकृत मानवाधिकार की लड़ाई। विजय जी ने जो कहा कि जब एक टाडा के अभियुक्त और कुख्यात अपराधी सोहराबुद्दीन की एनकाउंटर में हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस तरह के सोहराबुद्दीन की हत्या को फेक एनकाउंटर बता करके लड़ाई लड़ना, यह है विकृत मानवाधिकार। आप जानते हैं कि सोहराबुद्दीन के घर के पिछवाड़े में कुआं मिला और उस कुएं में से बंदूकें, पिस्तौलें और AK-47 राइफल्स का जखीरा मिला। और ये गुजरात में नहीं मिला,
किसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं मिला, वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ये मध्य प्रदेश में मिला और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मिला, शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में नहीं मिला। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जिस सोहराबुद्दीन के घर के पिछवाड़े के कुएं से AK-47 राइफलें बरामद होती हैं, उस व्यक्ति के हाथों मारे गए 4500 लोगों की मानवाधिकारों की चिंता नहीं की जाती, मगर सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है और हमारी सरकार के बड़े बड़े लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है। यह है विकृत मानवाधिकार की लड़ाई। आपने कभी उन कश्मीरी पंडितों के कैंपों में जाकर देखा है? मैं गई हूं। पूरी तरह से एथनिक क्लींजिंग हुई। पहले तो ये अकेला मुल्क है भारत जहां लोग अपने देश में शरणार्थी होकर आए। आपको इतिहास में ऐसे बहुत से प्रसंग मिल जाएंगे जहां किसी दूसरे देश में यातना सहने के कारण लोग अन्य देश में जाकर शरणार्थी बने, लेकिन अपने ही मुल्क में शरणार्थी बनाने वाला एक अकेला मुल्क है भारत। कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, 100% एथनिक क्लींजिंग हो गई, तो जम्मू के कैंपों में मुझे जाने का मौका मिला। आप हैरान हो जाएंगे, बोरियों के पर्दे लगा करके केबिन बनाकर परिवार के परिवार रह रहे थे। बेटियों को कहना पड़ता था भाई और पिता को कि आप बाहर जाओ तो मैं कपड़े बदलूं। ये स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन कभी आपने इन मानवाधिकारियों को, तथाकथित मानवाधिकारियों को, उनकी लड़ाई लड़ते नहीं सुना। कभी आपने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए इन तथाकथित मानवाधिकारियों को लड़ाई लड़ते नहीं सुना। आपने लड़ाई लड़ते सुना सोहराबुद्दीन की, आपने लड़ाई लड़ते सुना बटला हाउस के फेक एनकाउंटर की, आपने लड़ाई लड़ते सुना पत्थर फेंककर हमारी सेनाओं को घायल करने वाले, कश्मीर में आजादी का नारा लगाने वाले लोगों की। यह है मानवाधिकार और विकृत मानवाधिकार। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया था कि कोई प्रकोष्ठ हमारे यहां भी बने जो सच को लोगों के सामने रख सके। हर जगह देशों में, सभ्य देशों में मानवाधिकारी संगठन काम कर रहे हैं। मुझे याद है 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, आपात स्थिति की घोषणा हुई थी, उस समय एक संस्था बनी थी PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। VM तारकुंडे उसके अध्यक्ष बने थे। मैं स्वयं उस PUCL की मेंबर थी और उस PUCL के बैनर के तले हम लोगों ने लोकतंत्र के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठक होती थी और उस PUCL के तहत हम लोग लड़े थे। वो थी सच्ची मानवाधिकारों की लड़ाई। लेकिन आज तो ऐसी विकृत चीज पैदा हो गई है कि नए नए संगठन खड़े हो गए हैं, झोला छाप संगठन। कहीं कहीं से NGO के नाम पर पैसा ले रहे हैं बाहर से, और पूरे का पूरा विकास बाधित करने के लिए, इस तरह के आम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खड़े होकर के बात करते हैं मानवाधिकारों की। यासीन मलिक, जिलानी, उन लोगों को सुरक्षा चाहिए। हमने इस बार जब हम कश्मीर गए प्रतिनिधिमंडल में, तो हमने कहा कि फौजें तो हट जानी चाहिए, तुम्हारी मांग है, मगर जो तुम्हें सुरक्षा दे रहा है वो फौजी नहीं है। तुम्हें उसी फौज की सुरक्षा चाहिए जो फौज कश्मीर से हट जानी चाहिए, क्योंकि तुम यहां नारे लगा रहे हो अलगाववाद के। अलगाववादियों के मानवाधिकार उनके लिए मानवाधिकार हैं। 56 CRPF के जवानों को एक बार में ढेर कर देने वाले नक्सलवादियों के मानवाधिकार इनके मानवाधिकार हैं, उनके लिए वो बोलते हैं। एक साथ 56 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आवाज उठी कि नहीं, नक्सलवाद की समस्या तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सामाजिक आर्थिक समस्या है, आप उसकी जड़ में जाइए। ये असंतुलित विकास में से निकली हुई समस्या है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूं कि ये जो संगठन बना है उसको दोहरा काम करना है। सुधीर जी, आपका जो मैंडेट है वो दोहरा काम करने का है। एक आपका मैंडेट है उन लोगों के यहाँ जाना और उन तक पहुंचना जिनके मानवाधिकारों की बात कोई उठा नहीं पा रहा, आज तक नहीं उठ रही। जैसे आप जाइए कश्मीरी पंडितों के घरों में,
आप जाइए कश्मीरी पंडितों के कैंपों में, आप देखिए वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। राशन नहीं मिल रहा। मैं कमेटी ऑन होम अफेयर्स की चेयरमैन थी। 10-10 बार हम लोगों ने लिख करके दिया कि जो केंद्र सरकार पैसा देती है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, वो पूरा पैसा सरेंडर होता है। और जब हम पूछते थे कारण क्या है, तो कहते थे कि राज्य सरकार ने योजना बनाकर नहीं भेजी। अब अगर राज्य सरकार योजना बनाकर नहीं भेज रही तो ये उनके मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है और उनके लिए अगर मकान बनने हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था होनी है, आप उस पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी योजनाएं बनी हुई हैं, कैसी जिंदगी वो जी रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों से संपर्क करके उनके लिए आवाज उठाना, ये मानवाधिकारों की लड़ाई है। जो विकास के नाम पर लोग विस्थापित हो गए, उन विस्थापितों का पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन जहां विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो रहा, वायदे के बाद भी नहीं हो रहा, उनके मानवाधिकारों की लड़ाई अपने को लड़नी है। तो एक मैंडेट है उन लोगों तक पहुंचना जिनके वास्तव में मानवाधिकार के लिए हमको लड़ने के लिए हमारे संगठन खड़े हों। सच में जिन्हें दरकार है कि कोई मानवाधिकारी संगठन आए और हमारे लिए बोले, उन्हें मंच प्रदान करना, उन बेजुबानों को मंच प्रदान करना, एक तो ये मैंडेट है आपका। और दूसरा मैंडेट है इन विकृत मानवाधिकारियों की पोल खोलना, इनका पर्दाफाश करना। जब ये लोग इस तरह के लोगों के लिए खड़े हो जाएं कि बटला हाउस के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बोले, जब ये सोहराबुद्दीन की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, जब ये आतंकवादियों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, तो इनका मुकाबला करना और जनता के सामने इनका सत्य उद्घाटित करना, इनका पर्दाफाश करना, ये दोहरा काम है आपका। एक पॉजिटिव काम है, सकारात्मक, कि जिनको हमारी जरूरत है, जिनको हमारी आवश्यकता है, उनके घर तक जाएं, उनके दर्द को जबान देने का काम करें, ये है हमारा काम। और दूसरा हमारा काम है कि ये जो विकृत मानवाधिकारियों की एक पौध की पौध खड़ी हो गई है, मशरूम ग्रोथ हो गई है, उनका पर्दाफाश करके जनता के सामने सच उजागर करना और कहना कि ये सही मानवाधिकारी नहीं है, ये उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो औरों के मानवाधिकार छीन रहे हैं। जो आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारता है, क्या उनके मानवाधिकार नहीं है? उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? उनकी जिंदगी आप छीन लेते हैं, कहीं पर आप बम रख देते हैं, उनकी जिंदगी आप छीन लेते हैं। उन निर्दोष लोगों के लिए कौन बोलेगा? तो उन निर्दोष लोगों को जबान देना और ये लोग जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, इनके विकृत मानसिकता का पर्दाफाश करना, ये दो काम हैं आपके। और ये अगर ह्यूमन राइट्स सेल इन दोनों कामों को सामने लेकर के चले और प्रसंग दर प्रसंग अपने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजे, फिर अपनी रिपोर्ट जाहिर करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दे और ये बताए, अपने प्रभारी जी को दे और ये बताए कि हम लोगों ने इस महीने में इतने ऐसे घरों में जाकर के उन लोगों से संपर्क किया जिन्हें हमारे संगठन की आवश्यकता थी और इतने लोगों का हमने पर्दाफाश किया जो गलत मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य भी सार्थक होगा और आज का हमारे कार्यक्रम की भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।